आज हम लोग एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़्यादा खौफनाक स्टोरी है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो लोग है ना इस चीज़ें के बारे में ट्रस्ट नहीं करते ना, उसी लोगों को ज़्यादा दिखती है, उसी लोगों को ज़्यादा डराती है चीज़ें। वैसे ही कुछ स्टोरी है। अभी मैं फ़िलहाल अपनी गाँव में हूँ, उड़ीसा में हूँ। सो यहाँ पे मेरे सामने कुछ ऐसी स्टोरी आई जिसके वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। कुछ ऐसी स्टोरी है कि मेरे घर के 2 घर छोड़ के एक छोटी सी बच्ची रहती है और उसकी फैमिली में उसकी मम्मी और पापा दोनों रहते हैं और उसके मम्मी पापा हमेशा अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकालते और उस बच्ची को लेके एक पार्क में जाते हैं। और मेरे यहाँ पे ना गवर्नमेंट का पार्क दिया हुआ है जो कि शमशान घाट के थोड़ा सा दूर में है, मतलब जस्ट थोड़ा सा दूर में एक पार्क है। तो वहाँ पे ना रोज ही वो लोग घूमने जाते हैं, रोज जाते हैं और अपनी बच्ची को खेलने देते हैं और खुद भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते, बातें करते, थोड़ा वॉक करते और घूम के फिर आते हैं। जो उसका हस्बैंड है वो ऑनलाइन जॉब करता है और उसकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है। तो दोनों अपनी टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमेशा निकालते हैं। तो वो बच्ची है ना, उसको एक आदत सी हो गई थी रोज जाके पार्क में खेलना है, रोज जाके एंजॉय करना, अपनी मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसा उसकी आदत हो गई थी। छोटी सी बच्ची थी, ज़्यादा एज की नहीं थी, 6 साल की बच्ची थी। उसका नाम था रीतू। तो रीतू है ना रोज की तरह हमेशा रेडी हो जाती थी 4 बजे 5 बजे और अपनी मम्मी पापा को बोलने लगती थी कि चलो पार्क जाते हैं। और रोज वो लोग जाते थे और घूम के आते थे। जैसे कि मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक वो लोग आ जाते हैं। तो वो लोग को है ना, उसकी मम्मी पापा दोनों को है ना ये नेगेटिव एनर्जी के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था, ना कोई ट्रस्ट था, ना कोई चीज़ की, मतलब ऐसा रहता है ना कि कोई डर नहीं है कि जाना है, घूमना है, अपना करना है, ये सब चीज़ें कुछ होता ही नहीं है। पर जो छोटी सी बच्ची थी ना, उसको पता नहीं बचपन से किसी ने ना ये चीज़ें दिमाग में डाल दी है कि नेगेटिव एनर्जी होती है। वो छोटी सी बच्ची थी बट उसको ये चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था कि भूत प्रेत होता है, डरावनी होती है, भूतें होती है, मतलब वो हमारी डरा सकती है, ऐसी चीज़ें उसको पता थी थोड़ा बहुत। उसके माँ बाप को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं थे। तो जब भी वो ये सारी बातों के बारे में बात करती थी ना, तो उसके मम्मी पापा टाल देते थे, बोलते थे कि ऐसी सब चीज़ें कुछ नहीं होता है, ये सब गलत होता है। आप इस वे में भी बोल सकते हो कि बच्ची डरेगी इसलिए बोलते थे, नहीं, वो किसी बड़े इंसान भी किसी के बारे में बोलता था ना, तो उसको भी वो लोग निकाल देते थे, बोलते थे कि नहीं, ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। तो एक दिन ऐसा आया कि उसके पापा बहुत ज़्यादा बिजी थे, उसकी मम्मी भी बिजी थी। तो उसको ना मना कर देते कि बेटा हम लोग आज नहीं जा सकते, हम लोग आज नहीं जा सकते, सो हम लोग कल जाते हैं। तो बच्ची को ये चीज़ की ना आदत सी हो गई थी कि रोज़ जाना है, खेलना है, और उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी, वो अकेली खेलती थी और उसके मम्मी पापा एक कोने में बैठ के बातें करते थे और वो बच्ची पूरा घूम घूम के पूरी पार्क में खेलती थी। तो ऐसा होता है कि उसको जब मना कर देते ना, तभी वो दुखी हो जाती है, बोलती है कि नहीं आप रोज लेके जाते हो, फिर आज क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो उसके पापा बोलते कि बेटा आज काम है तो आज नहीं लेके जा सकते, तो आप जाके पढ़ाई करो या तो बाहर खेल लो। तो वो बच्ची बोलती है ठीक है मैं बाहर जाती हूँ खेलने के लिए। वो 6 साल की बच्ची बाहर जाती है खेलने के लिए और उसको पता नहीं कुछ अजीब सा लगता है और वो पार्क की तरफ चली जाती है। जब वो पार्क की तरफ जाती है ना, तब अकेले, मतलब रोज चल चल के जाना, उसको ये चीजें आदत हो गई है, उसको ये चीजें याद हो गई है रास्ते, तो चुपचाप से चली जाती है। उसकी मम्मी को नहीं पता था, उसके पापा को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था वो बच्ची पार्क जा रही है। इवनिंग को 6-7 बजे वो बच्ची निकल जाती है पार्क के लिए। और जब वो पार्क में पहुंचती है ना, तब वो पार्क में उसी दिन कोई नहीं था, ठीक है, पूरी पार्क खाली थी, क्योंकि जैसे कि वो शमशान घाट के बाजू में है तो इतना टाइप का ना ज़्यादा कोई जन रहते भी नहीं है, क्योंकि सब है ना 6 बजे तक रिटर्न आ जाते। तो बच्ची जब भी जा रही थी तो 6:30-7 बजने को आ रहा था। तो बच्ची जाती है और वहाँ पे जाके वो अपना रोज़ का जो खेलती थी वो खेलने लगती है। तो जब वो खेल रही थी ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिस चीज़ को ना लोगों ने देखा है, बट उस बच्ची को कोई फील नहीं हुआ है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ उसको कोई फील नहीं हो रहा है। रोज की तरह खेलती है, मतलब जैसे कि वो कोई भी झूला में बैठती है ना, तो उसका बाजू वाला जो झूला रहता है ना, वो ऑटोमेटिकली झूलता रहता है। उसके साथ कोई होता है, ये लोगों ने देखा। जब वो खेलने जा रही थी तो किसी के साथ तो वो बातें करती है और वहाँ पे खेलने लगती है जैसे रोज खेलती है। उसको ऐसा, मतलब वो समझ रही थी कि कोई उसके साथ है, बट सामने वाले को कोई, किसी और को नहीं दिख रहा है वो चीज़ें। तो ऐसा वो खेलती रहती है। तो लोग है ना जाते आते रहते साइड में, तो
वो देखते बच्ची किसके साथ खेल रही है, पार्क में तो कोई भी नहीं है, तो ये किसके साथ बात कर रही है। तो वैसे ही उसकी कोई पहचान की, मतलब जैसे कि रहता है ना गांव में ना, सब आजू बाजू में रहते हैं ना, तो वो लोग है ना ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में दिमाग लगाते हैं कि उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा ये कर रहा है, वो इधर कर रहा है। थोड़ा अपनापन रहता है, थोड़ा गुस्सा भी रहता है, ऐसा रहता है। तो उसने कोई देखा और उसने बोला कि बच्ची तो हमारी उधर की लग रही है, मेरी बाजू मतलब आसपास की लग रही है, मैंने पहचाना है इसको। तो वो जाती है और उस बच्ची को बोलती है कि बेटा आप यहाँ पे अकेला क्यों खेल रहे हो। तो वो बोलती है नहीं मैं अकेली नहीं खेल रही हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है। तो वो बोलते हैं कि कौन सी फ्रेंड है आपकी, यहाँ पे तो कोई फ्रेंड नहीं है, आपकी मम्मी पापा कहाँ है, आप तो रोज अपनी मम्मी पापा के साथ आते हो। तो बोलते हैं मैं मम्मी पापा के साथ तो आती हूँ, बट यहाँ पे मेरी एक है ना फ्रेंड बन गई है जो कि मेरे साथ रोज खेलती है और वो मेरी एज की है। वो जो बाजू वाली औरत रहती है वो बोलती है कि बेटा आपके साथ कोई नहीं है, आप किसके साथ खेल रहे हो, उसका नाम क्या है, कहाँ है वो, कहीं गई है क्या। तो बोलती नहीं आंटी आपको नहीं दिख रहा है क्या, वो मेरी बाजू में ही बैठी है। और उस औरत को ये चीजें दिखती नहीं है। तो वो बोलती है कि बेटा आप क्या बोल रहे हो, आपके साथ कोई नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं आंटी आप झूठ बोल रहे हो, आप वो तो मेरी बाजू में ही है। वो उसको बोलने लगती है कि तुम हाय बोलो मेरी आंटी को। तो वहां पे तो कोई नहीं रहता है। तो बच्ची को ना, वो औरत ना बहुत ज्यादा डर जाती है, बोलती बच्ची खेलती किसके साथ है। तो वो है ना, वो बच्ची को बोलती है ठीक है बेटा आप एक काम करो, अभी है ना अपना घर चलो, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ और यहाँ पे कोई नहीं है बेटा। तो ये बहुत ज्यादा डर डर के उसको बोलती है बेटा यहाँ पे कोई नहीं है। तो वो बच्ची फुल कॉन्फिडेंस से बोलती है नहीं आंटी आप झूठ बोल रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है क्या, मेरी फ्रेंड मेरे साथ में है। तो उन लोग की जब बातें चलती है ना, कैसे छोटे से बच्चे है ना कैसे जिद पकड़ने लगते हैं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो आंटी, वो मेरे साथ में ही है, मेरे साथ में ही है। तो ये है ना बोलते ठीक है कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि उसको ज्यादा भी नहीं कर सकते ना। तो उसको बोलती है ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप मेरा हाथ पकड़ो और चलो हम लोग आपके घर पे जाते हैं। तो उसकी मम्मी को ये लगता है कि वो बाहर खेल रही है, क्योंकि ऐसा रहता है ना पूरा ओपन एरिया रहता है, तो बच्चे खेलते ही रहते हैं, 8-9 बजे भी खेले ना तो कोई डर नहीं है। तो उसकी मम्मी को ये चीज की अंदाजा ही नहीं है। उसकी बच्ची पार्क में चली गई अकेले, तो बच्ची को लेके आती है उस औरत और उनके घर पे लेके जाती है, बोलती है कि आपकी बेटी कहाँ थी आपको पता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कहाँ थी मेरी बेटी, वो तो बाहर खेल रही थी। तो बोलती है नहीं वो पार्क में खेल रही थी। तो उसकी मम्मी शॉक हो जाती, बोलती कैसी बात कर रहे हो, वो तो अभी बाहर गई थी ना थोड़ा टाइम पहले, वो जिद कर रही थी, हम लोगों ने समझा दिया उसको और वो बाहर खेलने चली गई। तो उसकी वो जो औरत थी ना वो बोलती है कि आपको अंदाजा ही नहीं है आपकी बेटी खेलती किसके साथ है, आप रोज लेके जाते हो बट आपको ध्यान नहीं रहता है आपकी बेटी खेलती किसके साथ है। तो लोग बोलते किसी के साथ नहीं, वो अकेले खेलती है, अपना मस्त एंजॉय करके खेलती है। तो बोलती है नहीं आपको नहीं समझ रहा है वो क्या कर रही है, वो किस चीज़ों के बारे में जानना चाहती है और वो किस चीज़ों में जा रही है। तो उसकी मम्मी ना कुछ समझती नहीं है, बोलती है कि क्या बात कर रहे हो आप, हाँ चली गई होगी, अगर गई भी होगी तो ठीक है मैं उसको डांटूंगी, मैं उसको समझाऊंगी, बट आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो जो औरत थी वो उनको ना समझाने लगती है कि वो किसी और के साथ खेलती है जो कि किसी को नहीं दिखता है, मतलब ये कोई हॉरर इंसिडेंट है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपकी बच्ची के साथ खेलती है खुशी खुशी। तो वो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ चीज़ें नहीं होती है, आप प्लीज़ है ना मेरे दिमाग में मत डालो, शायद आपको ऐसा होगा। उसकी मम्मी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ दिन के बाद कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से मतलब उसके मम्मी पापा को भी ट्रस्ट हो जाती है और कुछ डरावनी सी होती है। जैसे कि वो औरत आके उसकी मम्मी को बता देती है, जैसे कि माँ का दिल होता है ना, तो थोड़ा सा भी बच्चों के बारे में कुछ आ जाता है ना तो वो दिमाग में आ जाता है। तो उसकी मम्मी है ना अभी हर चीज नोटिस करने लगी बच्ची की। तो बच्ची की ना कुछ अजीब सी चीजें उसके सामने आई, जैसे कि वो किसी के साथ बात करती हुई पकड़ी गई, किसी के साथ खेलती हुई पकड़ी गई। तो छोटी छोटी चीजें ना उसकी माँ के सामने आती है, तो कुछ चीजें वो नजरअंदाज कर देती है और कुछ चीजें के बारे में वो सोचने लगती है। और एक दिन है ना वो सोचती है और उस बच्ची को पूछने लगती है कि बेटा आप किसके साथ खेलते हो, तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो उसकी बच्ची बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे साथ बहुत अच्छे से खेलती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कौन है। तो उसकी मम्मी है ना जानना चाहती है कि क्या कर रही है, उसकी बेटी की एक्टिविटीज क्या है, मतलब वो साथ में रहते हैं फिर भी उन लोग को पता ही नहीं है। और कोई बाजू वाला पड़ोसी कोई
ऐसे आके उसको उसकी बच्ची के बारे में जो बताती है ना, तो मम्मी को कैसा अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो मेरी बेटे के साथ में ही रहती हूँ, बट वो कैसे बोल सकती है। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, उसकी मम्मी है ना बच्ची को सारी चीजें पूछने लगती है और वो बच्ची बताती जाती है। तो कुछ कुछ चीजें ना उसकी मम्मी को भी अजीब लगने लगती है और वो अपनी हस्बैंड के साथ बात करती है और बोलती है कि मैंने ना कुछ चीजें देखी है और मुझे बहुत ज्यादा ना अजीब लग रहा है बच्ची की। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग ना अभी कुछ दिन उसको पार्क में ही लेके जाते। तो उसकी मम्मी बोलते हैं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि मुझे उसको उस पार्क में लेके जाना है और मुझे जानना है कि वो करती क्या है, किसके साथ खेलती है, मुझे जानना है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है चलेगा, इसमें इतना सीरियस वाली कौन सी बात है, बच्ची है, चली गई, आपने डांट दिया, बस हो गया, दूसरों की बातों में आके क्यों इतना टेंशन लेते हो। और उस बच्ची को फिर से वो लोग उसी पार्क में लेके जाते हैं और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उस दिन उसकी मम्मी पापा सारी चीजें देख रहे होते, मतलब नोटिस कर रहे। उसके पापा तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसकी मम्मी को पता था। तो उसकी मम्मी उसकी बच्ची के ऊपर नोटिस करती है, देखती रहती है, वो खेलती रहती है। फिर एक पलक झपकाते ही उसकी बच्ची गायब हो जाती है। उसकी बच्ची वहां पे थी नहीं। उसकी मम्मी दौड़ के आती है और बोलती है कि मेरी बच्ची कहाँ है, और वो बच्ची वहां पे थी ही नहीं। उस बच्ची को इतना ढूंढा, उस पूरे एरिया में छान मार लिया उन लोगों ने, बट वो बच्ची कहीं पे भी नहीं मिली। आप समझ भी नहीं सकते, वो मम्मी उसकी पूरी नोटिस कर रही थी उसको कि क्या करे, किसके साथ खेल रही, कैसे खेल रही, सारी चीजें नोटिस करती है। बट अचानक से कि मम्मी जस्ट ऐसे मुड़ती है कहीं और, वो पूरा छान मारती है उस एरिया में, उस पूरा शमशान घाट, पार्क, सारी चीजें छान मारती है, बट वो बच्ची कहीं भी नहीं मिलती। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, अभी 1 मंथ हो गया है, वो बच्ची अभी तक नहीं मिली है। और वहाँ का कुछ क्लिप लोगों ने मुझे भेजा था, वो वीडियो मेरे पास है जो कि मैं इस वीडियो में लगा कुछ हॉरर इंसिडेंट वहाँ पे। इसीलिए बोलते हैं कि सारी चीजें को ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें नेगेटिव एनर्जी होती है, हम लोग उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है ना, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।